राजमाता, ने जो मुझे वचन दिया था मैंने उस वचन को बखूबी निभाया है। तुम दोनों की इस रतनगढ़ राज्य में वो मान सम्मान है महाराज। पूरा रतनगढ़ राज्य की लड़कियां रक्षाबंधन के जिस राम और श्याम को राखी बांधने के लिए इंतजार करती है कि मेरे भाई राम और श्याम आएंगे और मैं उनकी सूली कलाई में राखी बांधूंगी। वो भाई राजमाता क्या कह रहे महाराज कि राजमाता की असमत लूटने की इन्होंने प्रयास किया? नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। अगर रियासत के लोग मुझे चुनेंगे तो मैं मुझे धिक्कारेंगे कि एक महाराज का बेटा हर एक माँ के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। महारानी कामनी, आप चाहें तो मेरे बच्चों की जिंदगी बच सकती है और आप जो भी फैसला लेगी हमें मंजूर है, लेकिन मेरे बच्चों की जिंदगी बच देना। मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं और इस युद्ध मेरे सीने में बहुत पेट का दर्द हो रहा है। हमारा कष्ट चल रहे हैं। राजमाता, क्या ये सच है कि कुंवर और श्याम ने आपकी असमत पर हाथ डाला? क्या मैं झूठ बोल रही हूं? क्या मैं झूठ बोल रही हूं? तुम्हें ये लगेगा कि मैं झूठी नहीं, मैं झूठ बोल रही हूं। नहीं राजमाता, हम ये नहीं कहते कि आप झूठ बोल रही हैं, लेकिन हकीकत ये भी हो सकती है कि ये बच्चे ऐसा कभी नहीं कर सकते। जरूर में कोई षड्यंत्र भला कर इन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है राजमाता। यानी कि वफादारी, महाराज की वफादारी और उन बच्चों की वफादारी। वही क्या है राजमाता, कहना क्या चाहती है? इतनी वफादारी करते हो दोनों बच्चों की और महाराज की वफादारी करते हो। आप यहाँ के सेनानायक, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। मैं चाहता हूँ राजमाता, क्या आप रतनगढ़ राज्य की राजमलिका है और मैं आपका वफादार खादिम सिरप सब्जी सी हूँ राजमाता। मैं अपना अधिकार जानता हूँ कि मैं क्या हूँ और आप इस रतनगढ़ की क्या है। राजमाता, जरा सोचिए कि सम्राट का खून इन दोनों के अंदर है और सम्राट का खून इतना गंदा नहीं हो सकता जिस रतनगढ़ राज्य में कोई भी लड़की आज तक कितना भी इन्होंने बुरी नजर करके देखा ही नहीं है। तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये आपके असमत को लूटने का प्रयास कर सकते हैं राजमाता? तो वफादारी जनाने चली। अगर मैं चाहूं तो मैं इस नौकरी से निकाल सकती हूँ। राजमाता, ऐसी बात है तो इस पाप की नगरी में जय जला बच्चा सिंह रहना ही नहीं चाहता है। सिपाही महाबली, ये ले शमशेर और ये लो महारानी का शस्त्र, ये जला बच्चा सिंह जा रहा है। मैं आज के बाद इस रतनगढ़ राज्य में नौकरी नहीं राजमाता और अब मैं आजाद हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। क्या हाथ भीतर डाल दो, राजमाता, धोखे से सत्यजीत सिंह के हाथों में कड़ी जलवा रही और अगर यही बात आपके मुखातिब तो पहले आती तो अब तक आप जमीन पर खड़ी नहीं बल्कि पड़ी हुई नजर आती। राजमाता, धोखा तो मैं अपनी माँ के साथ भी कर गई थी। तुम कौन हो? अग्नि का वो सोना हूँ। अरे अग्नि का वो सोना हूँ, फरमान गुजारूंगी और बगावत करने वाले सेना तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ न की तो कसम हमारे जवान की बर्बाद करके रख दूंगी।
मैं फिर भी आपके हाथ जोड़ता हूँ कि इन बच्चों को जाने दीजिए राजमाता, जाने दीजिए। आज ये सिरपत सरजीत सिंह खुद बेबस और लाचार रहे। राजमाता, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजमाता, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं राजमाता, इन्हें यूं बताओ और रतन करके है ये रहम तोड़ा। इनके दर्द में मुझे मार दीजिए, इनके अवध में मुझे मार दीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें दोनों बच्चों को छोड़ दीजिए। अगर आपको मारने वाला है तो इस सेनापति सतजी सिंह को इस दुनिया से मिटा दीजिए। राजमाता, सेनापति सतजी सिंह, तुम्हारा कहने का मतलब कि इन दोनों बच्चों को मैं छोड़ दूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। दरबारी सब इसी की ही करामात है जो कि इस बच्चों को, इन बच्चों को बिगाड़ के रखा है। ले जाओ सेनापति सतजी सिंह को और डाल दो कैद खाने में। ले जाइए। और सेनापति सतजी सिंह सुनते जाओ। अरे अग्नि का वो 16 हूँ, अग्नि का मैं 16 हूँ, पल में परले गुजारूंगी और बगावत करने वाले सतजी सिंह तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारी जवानी की, समझ लो कामनी हमारा नाम नहीं। क्यों रे? कैसा घरियार जैसे आंसू बहा रहे हैं। माँ, मुझे छोड़ दीजिए। बात छोड़ दूं? हाँ बात छोड़ू नहीं, जो कुछ भी होना था माँ हो गया। अब हम दोनों भाई। मंत्री जी, ऐसा क्यों कर रहे हो माँ? सब बता रहे हैं। मंत्री जी रियासत की तरफ गए हुए। रियासत की तरफ? देखिए, तुम दोनों ने जैसा किया है वैसा अब मैं तुम्हें दूंगी बेटा। अगर इस रियासत में किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की, अगर इस रियासत में किसी ने महारानी कामनी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। तुम दोनों की जो दशा आज तुम दोनों की बनाऊंगी ना, लेकिन जमीन पर होगी ना। हम दोनों भाई क्या किया है बा? अरे वो बुढ़ा लाया थे दोनों भैंसों के, ये दोनों तो वही मचा दूंगी। अरे पिताजी जी के बारे में सवाल करो। उस बुलबुक के विषय में, मौने आठ के विषय में, वो हमारे पिताजी है बा। इनके दोनों का कपड़ा उतरवा के इनका मार के हियर भगाएंगे लोग। ये लिए आपके साथ गलत करे हैं। नहीं बा, तुमको एक काम करो रामबली,
इनके बदन पे कोई वस्त्र नहीं रहना चाहिए और इनके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं रहना चाहिए और इस सब वस्त्र उतरवा दे और इस राज से बाहर कर दो और बता देना कि रतनगढ़ राज में दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। बनते हैं भाई, सुस्ती मत बरताओ वरना बर्बाद करके रख दूंगी। सुन लो मेरी बात, ज्यादा घूर चितवा आओ तेरी देख सूरत चले रामजादो देखी सूरत आज चले तन हमारा और नहीं जीते जीते देखी सूरत आज चले तन हमारा और नहीं जीते जीते जवानी मेरी अब तो बर्बाद की है मेरी जवानी बर्बाद करके रख दिया। जवानी मेरी अब तो बर्बाद की है और मिटा दूं ये दुनिया काट कर रख दूंगी। अगर ऐसा कुछ न की तो कसम हमारे जमाने की कुछ नहीं किया। और वही तरह से सितम मुझी पे ढाओ सितम मुझ पे ढाओ सितम मुझ पे ढाओ और झूठा इल्जाम लगा कर नहीं तुम भगाओ। झूठा इल्जाम लगा कर हमको मेरी एक बात सुन लो, आज से दरबारी इस रतनगढ़ रियासत से इन दोनों को बाहर कर दो। आज सुन लो, इस रतनगढ़ रियासत का खाना खाया तो समझ लो 7 गौ का मांस खाया। अगर इस रतनगढ़ रियासत का पानी पिया तो समझ लो अपनी मरी हुई मां का खून पिया। और चले जाओ यहां से, चले जाओ। दोबारा इस रतनगढ़ रियासत में खाना पानी नहीं पीना और आना भी नहीं। अगर पानी पिया इस रियासत का तो कसम हमारी जवानी की समझ लो अपनी मरी हुई मां का खून पिया। मुझे मंजूर है, क्या मंजूर है? मुझे मंजूर है, मैं बोल चला
माँ मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तू भी जाते जाते कुछ कहना चाहता है? दोबारा मैं वापस नहीं आऊंगा माँ। आना भी हमने तो सोचा कि हमारी और हमें माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन सौभाग्य ये है कि सौतेली हो। वन में परले गुजारूंगी और जगात करने वाले राम उन दोनों भाइयों का सीना फाड़ डालूंगा। ललना हजारी पैबू खजाना पकड़ी के लगना हजारी पैबू करिश्मा दिखा रहे हो। चलो निकल जाओ, निकल जाओ और इस रतन का राज में दोबारा इसकी अगर उधर जाने की कोशिश की तो बदन में चमड़ी नहीं रह जाएगी। अरे अग्नि का वो सोला हुआ राम और श्याम, अग्नि का वो सोला हुआ, अरे पल में पगले गुजारूंगी और बर्बाद करने वाले राम और श्याम तुम दोनों का सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रखूंगी। मेरे राज से निकल जा रहा है और मेरी एक बात याद रखना, ओ राम और श्याम, जाते जाते मेरी बात याद रखना। अगर इस रतन राज का खाना खाया तो समझ लो 7 गऊ का मांस खाया। अगर इस रतन का पानी पिया तो समझ लो अपनी मरी हुई मां का खून पिया। वापस लौट के आना तो चलो अब यहीं से होगा, यहीं से शुरू हो गया राम और श्याम की बर्बादी का कगार। लड़कन का तो निकाल दी हो घर से, बचा कौन? तुम्हें प्राण नाम मेरे रोड़ा रास्ते का बना
उस बुढ़े के बुढ़े ने हेलकट ने, अरे वो बुढ़े ने मेरे साथ सुहाग रात मनाने चला था, जवानी को ही देख रहा है। नहीं मना इनका, नहीं मना इनका। वो क्या ही ना राम बोली, जब मेरे पास गया ना मेरे आराम को छीने, जब मेरे गाल में किस करने की कोशिश की, अच्छा, तो उसके दांत ही बाहर गिरते, पूरे दांत ही गिरी। सब मेकअप करा के मेरे साथ शादी किया था। सब लोग का सब किसान छुपा रहा है। समझ नहीं सकी। चलो चलते हैं। वो सबको दुश्मन, वो सबको दुश्मन बना लिया सबको दुश्मन बना लिया, सबको दुश्मन बना दिया, आपसे दिल, आपसे दिल लगा लिया। अगर तुम लोग भी राणा साहब की हिफाजत करने की कोशिश की और इस बुढ़े की रक्षा करने की कोशिश की, तो समझो इस रियासत रतनगढ़ रियासत के लोग, अगर कान खोल के सुन लो, अग्नि का वो 16 पल में बदले गुजारोगी। और रतनगढ़ के वासियों, अगर बगावत करने की कोशिश की तो सीना फाड़ डालोगी। सवाली की, अरे कसम सवाली की, अगर बर्बादा की तो मेरा नाम तुम्हें प्लास्टिक के किरवा पर ही है। अब चली भैया का हम कतो है चले, देखिए महाराज का नहीं जाए, यही गुस्सा में महाराज का पिर ओढ़ दिए, चल रही नहीं महाराजों का बर्बादी